हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, मधुर भाषण। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को मधुर वाणी या वाणी के माधुर्य को समझाया गया। तो देखो क्या है, अगर हम मीठा बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो यही है कि हमें जो वाणी है वो अच्छे से मतलब मधुरता से बात करनी चाहिए। भाषा मनुष्य को ईश्वर की देन है। हमारी भाषा में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, हम उतने ही दूसरों के प्रिय बन सकते हैं। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए। भाषा ही हमारी शिक्षा दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। आइए जानते हैं। तो देखो, अब आपके पास दो बच्चे हैं, ठीक है। एक है बहुत ही अच्छे से बोलता है कि सबको अच्छे से नमस्ते करेगा कि आंटी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, अच्छे से बात करेगा कि आइए आप आए हैं, अच्छे से ऐसे ऐसे करके। और दूसरा बच्चा है बदतमीज से बोलेगा, उसको बोलने की तमीज नहीं है। ओए वो क्या कर रहा है, इधर आ, मैं तेरे मारूंगा, ऐसे ऐसे बोल। तो बताओ कौन से बच्चा ज्यादा अच्छा लगेगा, ए वाला ना। तो अगर हम अपनी वाणी में बहुत ही ज्यादा मधुरता रखेंगे, अच्छे से बात करेंगे और अच्छी वाली बातें करेंगे, जैसे शिष्टता, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगेगा अगर हम अच्छा बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ इसकी परवरिश भी अच्छी है, इसके मम्मी पापा ने अच्छी शिक्षा दी है। तो अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी सब हमारी बातों से ही, बोलने से ही पता चलती है। और दूसरे वाले को बारे में ये इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये तो ऐसा ही है, इसको तमीज नहीं है, सब ऐसा गंदा गंदा बोलेंगे। तो जैसा हम बोलते हैं उसी से लोग हमको क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने। तो देखो, अब जानवर है वो तो वही है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब हम बोल सकते हैं अपने बातचीत से, हमारा देश देखो कितना ज्यादा डेवलप हो गया। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की उपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक संबल हो गया है। तो देखो बताया गया है कि जो मनुष्य है, मानव है, वो दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, अपना विकास कर रहा है। यानी जो वो है वो उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भी कर देता है। तो देखो, अगर हम अच्छे से बोलेंगे, सही से उपयोग करेंगे तो हमें बहुत महान व्यक्ति भी बना सकता है। और अगर हम उसका गलत उपयोग करेंगे तो उसका, अगर उसका दुरुपयोग यानी उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमसे सब कुछ छीन भी सकता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अगर हम कुछ कड़वा बोलते हैं तो दूसरे को बुरी लग जाती है, तो अच्छे से अच्छी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। और अगर हम किसी अनजान से भी कुछ दो शब्द प्यार से बोल जाते हैं तो वो भी ऐसा हो जाता है कि सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। तो साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है, यानी जो ऐसा लगे कि हाँ कोई बोल रहा है तो अच्छा लग रहा है, ये बोलता है जो कानों को सुनने में मधुर लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मधुर भाषण। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय आकर्षण से भी बढ़कर है। तो जितना ज्यादा मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगी, उससे ज्यादा हमारे वर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल का कुदित है, कागा का सुलेर, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों करे ले। इसके विषय में कहा भी गया है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, ना बुरियात अप्रिय सत्यम। अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। एक ही बात को हम कर कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठ तिष्ठ तिष्ठ त्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरोवर विलसती परता। तो बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को भी पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात।
साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठ हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। तो देखो, अगर हम एक ही बात को दो तरीके से कहेंगे, कहने में फर्क होता है। तो अगर हम उसको थोड़ा रोड वे में बोलेंगे तो सामने वाले को भी नहीं अच्छा लगेगा, और उसी को अपनी बात को प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद सामने वाला मान जाए और उस चीज के लिए हाँ भी कर दे। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चार ढाई पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का नाम जब तक भाषण की पुष्टि नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से तो दिखावा करेंगे पर अंदर ही अंदर उनका मन साफ नहीं होता। मधुर भाषा के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहले सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। तो जो कड़वे शब्द बोलते हैं, कटु बोलते हैं, उनसे लोग डरते हैं और खुलकर अपनी बात नहीं कर पाते। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर श्रेष्ठ प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को पृष्ठ कर देते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। देखो, अगर हम क्या करेंगे, कुछ कड़वा बोलेंगे तो इंसान रूठ भी जाता है और रूठे हुए को हम अपने प्यार से बोलकर मना भी सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सिर्फ खेल से भी शब्दों का है, शब्दों का जादू है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव विशिष्ट वधु हो, नहीं तो मुलम में के सिक्कों के भांति बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य बनता है। तो देखो, अगर हम सामने से दिखा रहे हैं, अगर हम उनके पीछे भी ऐसे ही रहेंगे, पीठ पीछे भी अच्छे ही रहेंगे, तो क्या होता है, वही होता है। वरना तो फिर यह है कि वो बिल्कुल खोटे सिक्के की तरह है, मतलब कुछ काम का नहीं है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं, किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता। मान का पान भी बहुत होता है। और रहीम के शब्दों में, अमी पियावे मान बिनु सोनर मोही न सुहावे। इष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते ही हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। वर्णमानी और कर्म का सामंजस्य भी मनुष्य की श्रेष्ठता के पद पर पहुंचता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। देखो क्या है, ये सब हम अपने आसपास, अपने सराउंडिंग, जैसे माहौल में हम रहते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, जो टीचर सिखाते हैं, जैसा घर में व्यवहार होता है, तो सब क्या करता है, बच्चा वहीं से डेवलप होता है और वहीं से चीजें सीखता है। तो देखो, अगर हम सब कुछ अच्छा चल रहा है पर हमने एकदम से कुछ ऐसा कड़वा बोल दिया तो लोग क्या करेंगे, उसी बात को पकड़ कर बैठ जाएंगे और जो भी तुमने अच्छा काम किया होगा उसको सबको भूल जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक गलती भी पूरे कराए पर पानी फेर देती है। यद्यपि यह ठीक है कि दुरारू गाय की दो लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनय पूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनय पूर्ण व्यवहार की शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। किसका होगा, वाणी यानी जो हम बोलते हैं, और हमारा व्यवहार कैसा है, अच्छे से बैठे, मैनर्स, हमारे मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए और साथ में हमारा जो हम बोलते हैं यानी हमारी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़े को आप कहना, आप क्या कहते हैं कि स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है, आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग करें।
प्रयोग शिष्टता का प्रयोग है। तो कृपया ध्यान दीजिए, अगर हम किसी से बात करेंगे तो प्लीज बोलना चाहिए, है ना। और किसी को बड़े को आप करके बोलना चाहिए, तुम नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये कुछ हमारे मैनर्स में आते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का पहला कर्तव्य है। तो जो लोग मुसीबत में हैं उनका क्या करना चाहिए, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए, बिना ये सोचे कि ये कौन है, कहाँ से आया है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि ये काम अन्य मानसिकता से किया जा रहा है और उस काम के करने से दूरी के साथ एहसास किया जा रहा है। तो कोई भी काम है, छोटा हो या बड़ा, उसको अपने पूरी लगन से करो, अच्छे से करो। ये मत दिखाओ कि अरे यार ये तो ऐसा हो गया, हाँ तो मैं खुश नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी काम करो अच्छे से करो। या तो कोई वस्तु ना दे, और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। तो देखो, अगर हम किसी से चीज लेने जा रहे हैं तो वो ऊपर से उससे दे दी, हमारे वो पे तो वो मना नहीं कर सकता। तो पीछे पीछे कह रहा है अरे वो तो आ गया मांगने, हर बार मांगने आ जाता है, ये वो ऐसे पीछे पीछे बोल रहे। तो अगर आपको देनी ही थी तो अच्छे से बोलो, और नहीं देनी तो फिर साफ साफ मना कर दो। ऐसा दिखावा क्यों करना। तो कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहां बचने, दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सिद्धांतिक मजबूरी हो या फिर आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। तो तुम्हें किसी चीज को मना ही करना है तो तुम उसे प्यार से भी मना कर सकते हो, और ऐसे भी कि जाओ मुझे नहीं देखने, उसको प्यार से भी मना कर सकते नहीं यार, मतलब ऐसे ऐसे मुझे कहीं जाना है या मेरे दोस्त के पास है, वैसे भी बोल सकते हो। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते थे, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, घर वालों को तो जुड़ता है, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। इनकार करने में जो बात कही जाए उनमें पर्यावरण का भाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा, आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका। तो देखो ये भी बात है, ये भी मनाही कर रहा है। और वरना ऐसे कहते कि अपने लिए तो छुट नहीं रहा, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए, तो ये उसको बुरा लग जाएगा क्योंकि सामने वाला आपके द्वार पर आया है आपसे हेल्प मांगने। तो उसको ऐसे करो कि माफ कीजिए, मेरे पास नहीं है और आपने इतनी मेहनत करी और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। वार्तालाप में हमको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर रखना चाहिए। व्यापारिक बातचीत पे अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपे तुलनी हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आध्यात्मिकता का अभाव नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग इसके साथ निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं। यह बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितने निभाई जा सके। तो सिर्फ इतना ही बोलो जिसको आप पूरा कर सको। खामखा ये नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और तुम्हारी बस की कुछ भी नहीं। तो सिर्फ उतना ही बोलो जितना तुम कर सको और अपनी वाणी में हमेशा मधुरता रखो और वाणी के साथ साथ अपना व्यवहार भी अच्छा रखो। तो इसी के साथ बच्चों आज हमारा पाठ यहीं पर खत्म होता है। हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।